कौन है केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा? सीएम की रेस में सबसे आगे क्यों है इनका नाम? अगर प्रवेश वर्मा नहीं तो फिर कौन होगा दिल्ली का सीएम? नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का हाल बुरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। इस चुनावी संघर्ष में नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल को हराकर प्रवेश वर्मा ने खुद को हीरो साबित कर दिखाया है। चुनावी नतीजों के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है और इस दौड़ में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो चलिए जानते हैं प्रवेश वर्मा की कहानी क्या है और आखिर कैसे उन्होंने नई दिल्ली की सीट को अपने नाम किया है। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल को कुछ 4000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। ये उनका दूसरा विधायक बनने का सफर है। इससे पहले 2013 में उन्होंने महरौली विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता योगानंद शास्त्री को हराया था और उसके बाद फिर 2014 और 2019 में पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सांसद भी वे चुने गए थे। प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उनका जन्म 7 नवंबर 1977 को हुआ था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के डीपीएस आरकेपुरम से प्राप्त की थी। बाद में वे दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएट हुए और बिजनेस में उन्होंने एमबीए किया। उनकी पत्नी का नाम स्वाति सिंह वर्मा है और वो भी एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। स्वाति वर्मा मध्य प्रदेश के भाजपा नेता विक्रम सिंह वर्मा की बेटी है और उनकी मां नीना वर्मा वर्तमान में मध्य प्रदेश के धार से विधायक हैं। प्रवेश वर्मा की पत्नी यानी कि स्वाति वर्मा एक सामाजिक कार्यकर्ता और बिजनेस वुमन है। उनकी नेटवर्थ लगभग 17 करोड़ रुपए है। प्रवेश वर्मा के परिवार की बात करें तो प्रवेश और स्वाति की 2 बेटियां सनिधि और त्रिषा हैं और उनका एक बेटा शिवेन है। दोनों बेटियां विधानसभा चुनाव के प्रचार गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी और कई बार उन्हें अपने पापा के बारे में बोलते हुए भी देखा गया, जिसके कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। प्रवेश वर्मा परिवार के पास एक मजबूत संपत्ति है और ये उनके द्वारा किए गए निवेश भी प्रभावशाली हैं। 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी हलफनामे में प्रवेश वर्मा ने अपनी नेटवर्थ 115 करोड़ रुपए बताई, जबकि उन पर लगभग 74 करोड़ रुपए का कर्जा है। परिवार के पास शेयर बाजार में लगभग 69 करोड़ रुपए का निवेश है और जीवन बीमा पॉलिसियों में 82 लाख रुपए की राशि भी है। प्रवेश वर्मा के पास अलग अलग कारों का कलेक्शन है, जिसमें से फॉर्च्यूनर, इनोवा हाई क्रॉस और XUV 700 शामिल है। उनकी पत्नी के नाम पर एक बलेनो कार है। इसके अलावा उनके पास 9 लाख रुपए के सोने के आभूषण, जबकि पत्नी के पास लगभग 45 लाख रुपए के सोने की ज्वेलरी भी है। प्रवेश वर्मा के परिवार के पास दिल्ली के द्वारका में एक फ्लैट है और कृषि और गैर कृषि भूमि सहित कई करोड़ों की संपत्ति भी है। इस सब के साथ साथ वे अब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभर रहे हैं। प्रवेश वर्मा के बाद अगर अब बात करें दिल्ली के सीएम के बारे में, तो दिल्ली की सीएम की रेस में फिलहाल कई सारे नाम सामने आ रहे हैं और ऐसे नाम हैं जो प्रवेश वर्मा की राह में रोड़े भी बन सकते हैं। सीएम की रेस में मनोज तिवारी, मनिंदर सिंह सिरसा, स्मृति ईरानी, विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट और विजेंद्र सचदेवा के नाम आगे चल रहे हैं, जबकि कई बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से प्रवेश वर्मा सीएम की रेस में से बाहर भी हो सकते हैं। कुछ वजहों के बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बीजेपी ने सीएम के नाम पर चौंकाया है और इस बार भी हो सकता है कि बीजेपी चौंकाने वाला नाम फाइनल करे। तो ऐसे में प्रवेश वर्मा के सीएम बनने की जो रेस है वो उससे बाहर हो सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करें 2020 की, तो 2020 में दिल्ली दंगे के दौरान एक समुदाय के खिलाफ प्रवेश वर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि बीजेपी उन्हें सीएम ना बनाए। इसके साथ साथ दिल्ली में करीब 1/3 वोटर्स पूर्वांचल से आते हैं। ऐसे में बीजेपी वर्मा को सीएम बनाकर पूर्वांचलियों को नाराज करने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहेगी। तो दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हुआ है और अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार कितने दिन में बीजेपी सीएम पद के नाम पर मोहर लगाती है और तो और किसके नाम पर सीएम की कुर्सी करती है। तो प्रवेश वर्मा और बाकी सारे उम्मीदवारों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी बने रहें जनसत्ता के साथ।